इस संसार पर वास्तविक मानव जीवन के अंदर परमात्मा ने भी मनुष्य को चलना सिखाया। इस संसार पर अच्छे बुरे और नेकी बदी का ज्ञान करवाया। इस ज्ञान की वास्तविक रचना करने के लिए उन धर्म पिताओं को भेजा इस संसार पर, जिन्होंने धर्म की मर्यादा करना, मानव को मार्ग पर चलने का सही रास्ता दिखाया। वास्तविक इसी तरीके से मानव अपने जीवन में परिवर्तन करता जाए तो जीवन की कितनी महानता हो। जैसे महात्मा बुद्ध ने संसार पर आकर बौद्ध धर्म की स्थापना की। बहुत समय तक इन्होंने तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात बौद्ध धर्म की स्थापना की। विचार करने की बात है। ये स्वयं यदि परमात्मा होते तो इनको साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो माना परमात्मा की याद करके इन्होंने अपने जीवन में इस समाज के अंदर आदर्श लाना सिखाया। गुरु नानक ने भी उसी परमात्मा को याद करके संसार पर सिख धर्म की स्थापना की, जिसमें उन्होंने ओमकार का जाप किया। ओम शब्द में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और बिंद को संकेत करते हैं। वो परमात्मा शिव का सूचित चिन्ह होता है। तो वास्तविक इसी प्रकार से मोहम्मद साहब ने भी मुसलमान धर्म की स्थापना की। उन्होंने भी निराकार ज्योति की आराधना करके इस संसार पर मुसलमान धर्म की स्थापना की। और क्यों आए? इन्होंने भी संसार की शांति लाने के लिए, अशांति को समाप्त करने के लिए कार्य किया। ईसा मसीह ने गौरदिला प्रकाशवान बताया। उन्होंने भी बहुत समय तक परमात्मा की याद करने के बाद ईसाई धर्म की स्थापना की। शंकराचार्य ने संन्यास धर्म की स्थापना की। लोगों के अंदर ब्रह्मचार, लोगों के अंदर मोह ममता की जंजीरों से दूर होना, लोगों को आत्मदर्पण में रहने का मार्ग उस परमात्मा को याद करने के बाद समाज को दिया। वैराग्य का अर्थ बताया कि मानो इस संसार से जाता है तो न कोई किसी का होता है और न कोई किसी का रहता है। इसलिए वास्तविक अपने जीवन को परिवर्तन करके बदलाव। इस प्रकार से शंकराचार्य ने भी संन्यास धर्म की स्थापना का नींव डाली। राम ने भी रामेश्वर में परमात्मा शिव की आराधना करके संसार के अत्याचार का समापन किया। विचार करो, लोग कहते हैं मैं फलाने धर्म का हूँ, एक धर्म का हूँ, ईसा मसीह को मानता हूँ, माना अलग अलग लोग कहते हैं, लेकिन वास्तविक देखा जाए उन धर्म पिताओं ने क्या किया? जब तक वो धर्म पिता अपने जीवन का परिवर्तन स्वयं नहीं किया तब तक उनके जीवन का उद्धार नहीं हुआ। तो वास्तविक तुम्हें भी अपने जीवन में उद्धार होने के लिए अपना बदलाव करो। तो जो है जीवन में कभी भी मनुष्य दुखों का सामना नहीं करे। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इसका बदलाव करना चाहिए। कृष्ण ने आकर उन्होंने भी जो है इस संसार पर अत्याचार को मिटाया और शिष्टाचार को जन्म दिया। उन्होंने इस संसार में चीज दिखाई कि बड़ा होने के बाद भी अभिमान नहीं आना चाहिए। जैसे उन्होंने गीता में लोगों के पत्तल भी उठाए। क्यों उठाए? ये ध्यान दो कि बड़ा हो होना ही कोई मानता नहीं है। वास्तविक मानता है जो अपने झुकना सीखो।
झुकने वालों ने संसार में सभी झुका लिया और अकड़ने वाले, जैसे अकड़े हुए जो पौधे हुआ करते हैं, हवा लगने पर टूट जाया करते हैं, जो नम जाते हैं, वो उससे सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार से जीवन में अपनी नम्रता भाव, आदर्श संसार में प्रभु भक्ति की प्रेरणा देना, ये कृष्ण ने भी सिखाया। वो सुबह और शाम दोनों टाइम साधना किया करते थे। हमारे समस्त धर्म पिताओं ने। आज हमारे धर्म के अनुरागी इस बात को नहीं कर रहे, तो वास्तविक हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े और परमात्मा भी हमारी पूर्ण मदद कर सके। तो बदलाव हमें अपने जीवन में करना चाहिए। एक बात और समझने वाली बात है कि इन देवताओं की याद करने में और परमात्मा की याद करने में क्या फर्क है। देवताओं की याद करने से मनुष्य कहीं डूब रहा हो तो निकाल के पार पे खड़ा कर दे, और परमात्मा की याद करने में ये है वो सदा काल के दुखों से दूर हो जाते हैं। तो वास्तविक यदि अपने जीवन में सदा काल दुखों से दूर होना है तो परमात्मा की याद करना अनिवार्य है। परमात्मा द्वारा आत्मा के अपराधों से मनुष्य मुक्त होता है और देवताओं की याद करने से दुखों को समय समय पर समस्याओं से दूर हो सकता है। इसीलिए आपने देखा हो कि बड़े बड़े महात्मा हो जाते हैं, कभी मरते समय उन्हें परेशानियां, बीमारियां, अनिवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। तो कारण है कि वो जीवन की सहायता के लिए हमें ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिए, हमारे घर होना, मकान होना चाहिए, अनिवस्थाएं, ये समाज के भी लोग मांगते हैं। और यही हमारे जो महात्मा लोग हो जाते हैं वो अपने मान सम्मान के प्रति मांगते हैं। तो तपस्या उस मान सम्मान आदर्श में ही समाप्त हो जाती है, उनकी वास्तविकता खुशहाली में समाप्त हो जाती है। इसीलिए वास्तविक उनके जीवन में अंत में दुखों का सामना करना पड़ता है, परेशानियां देखनी पड़ती हैं, बीमारी रोगों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने आत्म दर्पण को दुखों से दूर होने का मार्ग नहीं देखा। परमात्मा कहता आत्मदर्पण से मुक्त होने के लिए तुम जब मेरी शरण में आओ तभी मुक्त हो सकते। वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज का बदलाव कर लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े और परमात्मा भी हमारी मदद कर सके। और इस प्रकार से उस परमात्मा ज्योति में लीन होकर मानव अपने जीवन के समस्त दुखों को दूर करना क्या है, न तो मंत्र का जाप, न माला का जाप, सिर्फ उस ज्योति के ध्यान में बैठना। जैसे शिव प्रतिमा के अंदर जो बिंदु दिखाई जाती है, वैसे प्रकाश के द्वारा परमात्मा का जन्म हो। परमात्मा प्रकाश में है, प्रकाश में ही परमात्मा ने शिव प्रतिमा को भी जन्म दिया। तो मनुष्य प्रतिमा के बीच में जो बिंदु बनी होती है वही परमात्मा शिव निराकार का चिन्ह होता है, और जो 3 लकीरें होती है ब्रह्मा की महेश का चिन्ह होता है। तो उस बीच के बिंदु पर अपनी दृष्टि टिकाएं, और यदि अपनी दृष्टि टिकाना प्रारंभ किया तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाएं, शारीरिक व्यवस्थाएं, बीमार रोग, अन्य व्यवस्थाओं से भी तो मुक्त हो सकते। वर्तमान में अब कोई दिक्कत आ रही है, आप तपस्या करके उससे भी मुक्ति प्राप्त कर सकते। उसके लिए हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। जिस समय भगवान की याद में बैठे उस समय हमें किसी की याद नहीं होनी चाहिए। जब हम इस प्रकार से बदलेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद कर पाएगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमारी पूर्ण मदद नहीं कर सकता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में बदल जाना चाहिए और शिव की आराधना में सदा लीन रहकर, माना 24 घंटे में भी 2 घंटे का तुमने बैलेंस बना लिया तो वर्तमान से और अंतिम समय तक तुम्हें दूसरों से सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम अपनी तपस्या द्वारा ही अपने संस्कार अपराधों से मुक्ति पा लेते। इस प्रकार से यदि तुमने अपने जीवन में मुक्ति पाई तो तुम्हें कभी दुख नहीं देखने पड़े। तो बदल दो अपने जीवन को, तभी परमात्मा आपकी मदद करेगा।
तभी तुम्हारे जीवन का उद्धार हो। अच्छा, जय श्री प्रभु।